सबको मेरा नमस्कार। आज एक दूसरा मैं महत्वपूर्ण टॉपिक पे बातचीत करने आपसे आया हूँ। विशेष रूप से एक बात हमेशा देखा जाता है कि जैसे 1 फरवरी को लगभग एक परंपरा बन चुका है कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट पास करती है। जब गवर्नमेंट बजट बनाती है ना, तो उस समय मीडिया के माध्यम से यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, लोगों के माध्यम से चर्चाएँ चलती हैं और उस समय मैक्सिमम लोगों को, अधिकांशतः लोगों को बहुत सी बातें समझ में नहीं आता है। और फिर भी सबके मन में एक इच्छा तो होती है कि बजट जो है उसका संबंध हमारे फ़ायदे या नुकसान से है। हमारा आर्थिक या तो फ़ायदा होगा या तो नुकसान होगा। हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान है। अगर यही बातें सामान्य रूप से, सामान्य भाषा में आम पब्लिक तक पहुंच जाए, तब अच्छे से लोगों को समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, हमारे हित में काम कर रही है या अहित में काम कर रही है, या उसको हमारे लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बजट की बात करते हैं। और देखो, एक बात स्पष्ट है कि हम सब लोग, जितने चाहे पढ़े हों चाहे अनपढ़ हों, बजट की पूरी जानकारी है। चलिए आज एक एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते हैं। मान लीजिए कि 4 दोस्त, किसी भी उम्र के, छोटी उम्र के, जो स्कूल जाते हैं वो, या जो नौकरी करते हैं वो, या जो रिटायर हो गए हो, कोई भी 4-5 दोस्त मिल करके जब बात करते हैं, कहते हैं चलो आप चलते हैं चाय पीने। चाय पीने चल लेते हैं और उसमें से कोई एक चाय का ऑर्डर देता है, चाय आ भी जाता है। तब तक किसी एक की जुबान से निकलता है, यार मौसम बड़ा ठंडा है, चाय के साथ साथ एक एक समोसा हो जाए। तुरंत पटाख से उसी में से कोई एक दोस्त एक कमेंट करता है, यार पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, बजट अलाउ नहीं कर रहा है। बजट सब तो उसने इस्तेमाल कर दिया और आप समझ भी जाते हैं। आप तुरंत कहते हैं, नहीं यार देखो देखो, थोड़ा कुछ जुगाड़ करो, हो जाएगा। ऐसा चर्चा होता है कि नहीं होता है? तो बजट शब्द कैसे आ गया, और उस समय आप समझ भी जाते हैं। तो सिंपल सी बात करते हैं हम लोग कि आप ये जानते हैं कि भाई उसके पॉकेट में उतना पैसा नहीं है जिससे कि वो समोसा खरीद सके, यानी उसके पास अभी फिलहाल वर्तमान में उतना इनकम नहीं है, उतना पैसा नहीं है जिससे वो खरीद सके, यानी जिससे वो खर्च कर सके। बस यही बजट है भाई, दूसरा कुछ बजट नहीं है। इतना कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप इनकम की बात करते हैं और खर्च की बात करते हैं। जब आपने कहा कि बजट अलाउ नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या? आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम समोसा खरीद सकें, यानी हम खर्च कर सकें। तो बजट में आमदनी और खर्च, इसी की चर्चा चलती है। बस सरकारी अगर बजट की बात होती है तो वर्तमान की बात नहीं करता है, भविष्य की बात करता है कि भविष्य में हमें कितना खर्च करनी है और भविष्य में उस खर्च को पूरा करने के लिए हमारे इनकम का क्या क्या स्रोत है, कहाँ कहाँ से आएगा। बस इसी की चर्चा चलती है। अब सवाल उठता है कि क्या एक दिन के लिए गवर्नमेंट अगर भविष्य की बात सोची कि भविष्य में हमें पैसा खर्च करना है, वर्तमान में नहीं, हम लोग वर्तमान की बात करते हैं व्यक्तिगत, लेकिन जब सरकार बात करती है तो भविष्य की बात करती है कि भविष्य में इतना पैसा हमें खर्च करना है, तो उतना पैसा कहाँ से आएगा। इसी का 1 साल में जब वो विवरण तैयार करती है ना, बस यही गवर्नमेंट का बजट होता है और कुछ नहीं होता है। आप एक प्रश्न कर सकते हैं क्या, कि हम लोग वर्तमान की बात करते हैं, गवर्नमेंट भविष्य की बात करती है। तो एकदम सीधी सी बात है कि हम अपने में से ही लोगों में से कुछ लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको चुन करके हम लोग सरकार में भेजते हैं। इसलिए खाना खाने के लिए नहीं, हम सबके लिए सोचने के लिए कि हम सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इसलिए भाई हम लोगों की तरफ से आप जाके सोचो और आपके परिवार की देखभाल करने योग्य आपको तनख्वाह दे दी जाएगी।
हम लोग अपने टैक्स के माध्यम से उनको देते हैं, वो सोचते हैं। इसलिए वो साल भर पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारे और आपके विकास के लिए किन किन मदों पर खर्च करना, किन किन आइटम पर खर्च करना बहुत ज़रूरी है। कई तरह के आइटम हो सकते हैं, जैसे अति आवश्यक चीज़ें, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। ये अगर नहीं है तो पहले इसकी व्यवस्था करने के लिए हम सोचेंगे कि अगले साल हमें इस पर कैसे खर्च करें ताकि सबको खाना मिल जाए, भोजन मिल जाए। जिस देश में भोजन मिल जा रहा है अच्छे से, रहने का जगह भी अच्छे से मिल जा रहा है, पहनने का कपड़ा भी अच्छे से मिल जा रहा है, तो फिर वो सोचेगा कि अब इसके आगे कुछ ऐसा सोचें जिससे कि थोड़ा आराम मिले, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया सड़कें बन जाए, अच्छा अच्छा हवाई जहाज़ बन जाए। फिर आप सोचेंगे कि नहीं भाई, इस समय तो हमारे यहाँ अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो बड़ी बेरोजगारी है, तो सब बच्चों को रोजगार मिल जाए। तो हम क्या करें अगले साल, कहाँ कहाँ खर्च करें, किन किन फैक्ट्रियों को हम लॉन्च करें, कहाँ कहाँ हम रोजगार उत्पन्न करें। इसके लिए अगर सोचते हैं तो उस पर खर्च करना पड़ेगा। ये भविष्य की बात हो गई। इस तरह से अगर सरकार हमारे और आपके विकास के लिए अगले साल कितना पैसा खर्च करेगी और उस पैसे को कहाँ कहाँ से लाएगा, बस सरकार के इसी काम को हम सरकारी बजट या गवर्नमेंट बजट कहते हैं, जो 1 साल का होता है। अब सवाल उठता है कि सरकार के बजट की बात, यानी इसकी चर्चा हम लोग को समझ में आ गई अगर, तो अगला कदम होता है कि इस बजट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो 2 ही महत्वपूर्ण बातें हैं, तीसरा नहीं। एक है खर्च और दूसरा है प्राप्ति। एक है खर्च, दूसरा है प्राप्ति। तो सरकार इसमें सबसे पहले सोचेगी, खर्च के विषय में सोचती है। अब कहते हैं कि पहले तो हम लोग अगर अपनी बजट की बात करते हैं तो पहले अपना पॉकेट देखते हैं, इनकम देखते हैं। तो सरकार पहले खर्च के विषय में क्यों सोचती है? क्योंकि सरकार विकास के विषय में, हमारे आपके विकास के विषय में सोचेगी। वर्तमान में हमारे पास कितना पैसा है, उससे किससे काम निकल जाए, कितना काम निकल जाए, ये हम और आप सोच सकते हैं। लेकिन सरकार सोचेगी हमारे और आपके विकास के लिए कि अब जो हो रहा है, अगली साल हम कहाँ कहाँ ऐसा खर्च करेंगे कि सबको अच्छी सी व्यवस्था हो जाए, रहने का, खाने का, पीने का, चलने का, जीवित रहने का, अच्छा वातावरण उत्पन्न करने का। इसलिए सबसे पहले सरकार खर्च पर सोचती है, उसके बाद प्राप्ति पर, यानी कहाँ से उतना पैसा आएगा, इस पर सोचती है। तो आप कह सकते हैं कि तो खर्च मान लीजिए कि विकास के लिए वो सोच लिया, और प्राप्ति यानी इनकम कहाँ कहाँ से आएगा, अगर उस पर जब सोचा तो पता चला कि इनकम के हमारे पास उतने स्रोत नहीं हैं जिससे कि जितना हम खर्च करना चाहते हैं उतना हम कर सकें, तब फिर कैसे विकास होगा? तो यहाँ पर अब सरकार कर्ज लेने की बात सोचेगी। सरकार चुप नहीं हो जाएगी। पैसा अगर कम पड़ेगा तो सरकार विकास रोकेगी नहीं, सरकार कर्ज लेगी। एकदम सीधी सी बात है। जैसे हम और आप कर्ज लेते हैं तो सरकार कर्ज लेगी। अब कर्ज कहीं से ले सकती है, जहाँ से भाई उसको आसान तरह से मिल जाए, कम इंटरेस्ट पर मिल जाए या बिना इंटरेस्ट पर मिल जाए, जहाँ ज़्यादा कंडीशन ना हो वहाँ से ले लेगी। इसका मतलब क्या, अपने देश के बीच से ही ले सकती है या देश के बाहर से भी ले सकती है, कहीं से ले सकती है। तो कहीं से ले करके उसको पूरा करेगी। अब कहीं से लेके उसको पूरा करेगी तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो उसने खर्च के लिए सोचा था वो अगले साल पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट बजट का एक सिंपल चर्चा मैंने अभी किया आप लोगों को कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, और गवर्नमेंट बजट में 2 महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं, एक होता है खर्च और दूसरा क्या होता है, प्राप्ति। तो खर्च में किन किन आइटम पर खर्च करेगी और प्राप्ति में कहाँ कहाँ से प्राप्ति करेगी, इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे।
आज इतना ही। कैसा लगा आप बताइएगा।